Hello everyone and welcome to this session. Now this is a very important session. ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो कि गेट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर गेट 2025 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं या उनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो कि गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं इस गेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ और उसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गेट की फुल फॉर्म क्या है। गेट की फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इन इंजीनियरिंग। तो ये एग्ज़ाम इस वजह से बनाया गया था, ये देखने के लिए कि आपको इंजीनियरिंग की कितनी अच्छी नॉलेज है। पहली बार गेट एग्ज़ाम को 1983 में क्रिएट किया गया था फ्रॉम आईआईसी बैंगलोर और आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने इंजीनियरिंग के कोर्सेज वहाँ से स्टार्ट किए थे। जनरली हमारे पास बहुत अलग अलग कोर्सेज हमारे पास होते हैं, बट मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। या फिर अगर आपने MCA किया है, MCA भी एक तरह से इंजीनियरिंग का कोर्स है, या फिर अगर आपने MSc भी किया है, MSc इन IT, तो वो भी एक इंजीनियरिंग के पार्ट ही है। जब पहली बार गेट एग्ज़ाम को आईआईसी बैंगलोर ने क्रिएट किया था, उसके बाद अलग अलग बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने मिलकर अब गेट एग्ज़ाम को क्रिएट करते हैं। टोटल हमारे पास पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो आईआईसी बैंगलोर है और टोटल जो नेक्स्ट 7 जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलकर गेट एग्ज़ाम को क्रिएट करते हैं। तो टोटल आपके पास 8 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हो चुके हैं। अब इससे बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। जैसे जब मैंने अपनी एमटेक करा था तो एमटेक के बेसिस पर मुझे एक स्टाइपेंड मुझे मिला था और स्टाइपेंड के बेसिस पर मैं अपनी एजुकेशन खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरीके से उसको बैलेंस कर सकता था। जैसे मेरी उस समय पर जो फीस थी वो मेरी 47,000 के आसपास थी, लेकिन जो मुझे स्टाइपेंड मिलता था वो वहाँ से बहुत ज़्यादा है। इस समय पर जो गेट के बेसिस पर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है 12,400 रुपीज़ पर मंथ, और जो आपके लिए काफ़ी होता है, जहाँ से आप अपनी मास्टर्स यानी कि एमटेक को आप कोर्स को ईजिली आप कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं, आप चाहें यहाँ से PhD भी कर सकते हैं, और आप चाहें इसके बेसिस पर आप एक MBA वाले जो कुछ कोर्सेज़ हैं, मैनेजमेंट वाले कुछ कोर्सेज़ हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और वो भी गेट के बेसिस पर उनका सिलेक्शन आपको होता है। जैसे IIT दिल्ली की तरफ से भी कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो मैनेजमेंट बेसिस पर हैं और वो जो सिलेक्शन होता है वो गेट के बेसिस पर होता है। तो इसी वजह से गेट एग्ज़ाम इज़ वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। इसके अलावा आपकी बहुत सारे PSUs हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सिलेक्शन होता है वो गेट के बेसिस पर होता है। और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ISRO, DRDO, BARC और ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर गेट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ से होता है। जो गेट का एग्ज़ाम होता है उससे 2 तरह के सिलेक्शंस आपके पास होते हैं। एक जहाँ से डायरेक्टली गेट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, आपका रैंक होगा, आपका एक स्कोर होगा जहाँ से आपका सिलेक्शन होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जो सिलेक्शन है वो गेट के सिलेबस के बेसिस पर ही होता है। यानी कि अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो सब्जेक्ट आप यहाँ से कवर करने वाले हो वो ही बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से भी उसका सिलेक्शन यहाँ से होता है। तो यानी कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गेट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे PSUs हैं जो गेट के बेसिस पर जिनका सिलेक्शन होगा, जिसका नाम जो है मैं आपको यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। जैसे आपने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL का नाम आपने देखा होगा, भारत संचार लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड यानी कि ONGC। इन सब का जो सिलेक्शन है वो गेट के थ्रू ही इन सब का सिलेक्शन यहाँ से होता है। सो ऑब्वियसली आपका गेट का एग्ज़ाम होगा, आपका एक रैंक होगा, स्कोर होगा, आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको कुछ इंटरव्यूज़ भी देना होगा और वहाँ से आपका सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। तो यानी कि देखा जाए तो गेट इज़ एन एग्ज़ाम जैसे ओवरऑल एग्ज़ाम जहाँ से आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, आप PhD भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और आप PSUs
या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आपका सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। इसी वजह से वैसे गेट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम इन दिस फील्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं जो गेट के बेसिस पर ही हैं, यानी कि जिस तरह का गेट का एग्ज़ाम होता है ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि इंडिया IE, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, द एरोनॉटिकल सोसाइटी, द इंस्टीट्यूशंस, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस तरह के बहुत सारे जो अलग अलग एग्ज़ाम हैं जो गेट के बेसिस पर ही है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? अगर आपने बीटेक किया है, आपने BE किया है, BE बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, आपने B फार्मा किया है, जो सभी कोर्सेज हैं जो आपके 4 ईयर या 4 ईयर से ज़्यादा जो लेंथ वाले जो कोर्सेज होते हैं वहाँ से आप गेट का एग्ज़ाम यहाँ से दे सकते हैं। या फिर अगर आपने BSc किया है, जनरली BSc जो होता है वो सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है, या फिर BCA जो है वो सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है। बट गेट एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हो जब आपने 4 ईयर का कोर्स या 4 से बड़ा लेंथ वाला जो कोर्स है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपने MCA किया है, MCA जो कोर्स है आपके 3 साल BSc हो गई और उसके बाद 2 साल आपकी MCA हो गई, तो यानी कि टोटल जो है आपके पास 5 साल का कोर्स हो गया, तब आप गेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपने बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, फार्मा या फिर MBBS, इसके बेसिस पर भी आप गेट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो और आप अपने 3rd ईयर में हो या फिर अगर आप अपने 4th ईयर पे हो, तब आप गेट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है तो आप अपने 2nd ईयर से ही गेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप किसी टॉप IIT में आपको एडमिशन मिल जाए। और बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये है कि आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपको वहाँ से मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से मिलती है। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस गेट एग्ज़ाम। इसके अलावा अगर आप फॉरेनर यूनिवर्सिटीज़ से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जनरली इन जर्मनी या फिर सिंगापुर, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर गेट के बेसिस पर आपका वहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। सो टोटल हमारे पास 8 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका नाम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जिसको IIC बैंगलोर भी हम लोग बोलते हैं। उसके अलावा IITs बॉम्बे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, इंस्टीट्यूट IITs खड़गपुर, IIT मद्रास एंड IIT रुड़की। अब इस बार जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि गेट 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो IIC बैंगलोर की तरफ से एग्ज़ाम होने वाला है। सम ऑफ द हाइलाइट्स रिगार्डिंग द गेट एग्ज़ाम। गेट का जो एग्ज़ाम है वो फुली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर आप 29 अलग अलग ब्रांचेज जो है वो गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रांचेज हैं हम उसको एज ए सब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 29 अलग अलग सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांचेज भी होती हैं जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हो, जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अगर मुझे बीटेक किया है और मुझे फ्यूचर में मुझे लगता है कि शायद मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप गेट का एग्ज़ाम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और वहाँ से आप अपनी मास्टर्स यानी कि जो MTech जो है वो उस पर्टिकुलर ब्रांच से भी कर सकते हो। तो यानी कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ सिविल ब्रांच से हो या फिर आप सिविल मैकेनिकल से हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल से हो, तब भी आप कंप्यूटर साइंस में एक ब्रांच में चेंज कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूं, तब भी आप गेट का एग्ज़ाम के बेसिस पर आप उस ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। एग्ज़ाम में 3 तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। पहला दैट इज़ NAT, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेकेंड विल बी MSQs यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, और उसके अलावा MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 3 तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अब जिसमें आपके पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का जो आंसर है और या फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होती, लेकिन
अगर आपने MCQs का क्वेश्चन आपके पास है तो वहाँ पर आपको 1/3 मार्क्स आपको नेगेटिव हो सकता है अगर आपका आंसर सही नहीं है। तो यानी कि इसके बेसिस पर आपको हमेशा कोशिश करना है कि एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यानी कि गलत आंसर्स आप ट्राई ना करें। उसके अलावा अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 2 अलग अलग ब्रांचेस से एक टाइम पर ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है और मैं कंप्यूटर साइंस में भी प्रिपरेशन करना चाहता हूं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दोनों की तैयारी करना चाहता हूं, तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा आप सब्जेक्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि अगर आप अपनी 3rd ईयर में हैं या फिर अगर आपने 4th ईयर पे है तब आप गेट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हो। गेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि अगर आप 40 एज पर है या फिर आप 50 एज पर भी है तब भी आप गेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे अगर आप बीटेक करते हैं फ्रॉम IIT JEE एग्ज़ाम में तो वहाँ पर एक लिमिट है, एज लिमिट है, लेकिन मास्टर्स के लिए ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है और आपका एक स्कोर या फिर एक मार्क्स अगर आपके पास आ चुके हैं तो ये जो एग्ज़ाम है आप अगले 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड होता है। यानी कि अगर मैंने इस साल गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैंने अच्छे रैंक से क्लियर किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस साल अपनी मास्टर्स नहीं करना चाहता, शायद मैं अगले साल या फिर 2 साल के बाद भी देना चाहता हूँ, तब भी आपका जो गेट का स्कोर है वो वहाँ पर वैलिड है। बट ये हर एक इंस्टीट्यूशंस यानी जैसे अगर आपकी PSUs है उसका कंडीशंस अलग रहती है। जो PSUs हैं वो उस साल के लिए ही वैलिड होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ISRO DRDO वो भी 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, लेकिन अगर आप मास्टर्स ही करना चाहते हो तब आपको 3 साल की वैलिडिटी यहाँ से मिलती है। कितने क्वेश्चंस आपके पास आते हैं? मैं खुद कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ तो कंप्यूटर साइंस के लिए इसको बता सकता हूँ, बट ये अलग अलग ब्रांचेस के लिए भी वैलिड अलग अलग हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एग्जाम है वो भी 100 मार्क्स का है, कंप्यूटर साइंस का भी 100 मार्क्स का है, लेकिन जो क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, जो ब्रांच सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में से हूँ तो यहाँ पर लगभग 12 सब्जेक्ट आपके पास आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपके पास DBMS और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जनरली हमारे पास आते हैं। और जो एप्टीट्यूड है उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला वर्बल, दूसरा न्यूमेरिकल एंड सम जनरल जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो वो वहाँ से आते हैं। अब गेट का जो एग्ज़ाम है वो 3 बेसिस पर गेट एग्ज़ाम को हमने बनाया गया था। जो एग्ज़ाम है इन चीज़ों के बेसिस पर ही देखते हैं, वो देखते हैं कि आपके पास ये 4 चीज़ें आपके पास है या फिर नहीं है। जैसे आप रिकॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग की जो भी नॉलेज है क्या आप उसको याद रख सकते हैं। दूसरा कॉम्प्रिहेंशंस, यानी कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन भी दिया जाए तो आप उसको समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा गया है। और यही जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वर्बल एप्टीट्यूड पे भी बेसिस पर क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। उसके अलावा आपकी एप्लीकेशंस, यानी कि अगर जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं, लेट अस सपोज मैंने सी प्रोग्रामिंग या एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं, क्या मैं उसको एक्चुअल लाइफ में क्या मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए भी गेट एग्ज़ाम को यूज़ किया जाता है। और लास्ट जो है दैट इज़ एनालिसिस एंड सिंथेसिस, यानी कि एनालिसिस यानी कि हर एक प्रॉब्लम को आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप उसके आंसर दे सकते हैं। क्या उस प्रॉब्लम को नई नॉलेज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर ही हमने गेट एग्ज़ाम को बनाया गया था। अब कंप्यूटर साइंस में लगभग 65 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जिसमें इन 65 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एप्टीट्यूड के आते हैं, यानी कि आपके पास वर्बल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और जो बचे हुए जो 55 क्वेश्चंस हैं वो आपकी नॉलेज के बेसिस पर है, यानी कि वो ये देखने के लिए कि हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी कैसी है, क्या कॉन्सेप्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। हम बहुत हाईफाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बस वो कॉन्सेप्ट ये देखना चाहते हैं कि आपको कोर नॉलेज है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कि कोर नॉलेज आपके पास सही है या नहीं है। तो इसी वजह से इस गेट एग्ज़ाम को बनाया गया था। 2 तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, 2 तरह के मार्क्स हमारे पास आते हैं। पहला जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं।
जनरली जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। टोटल 30 से 35 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के हैं, और जो बचे हुए आपके पास 25 से लेकर 30 क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सुपर टीचर्स मिलते हैं, ऐसे टीचर्स जिन्होंने खुद से टॉप रैंक से गेट एग्जाम को क्लियर किया था, और उन्होंने स्टूडेंट्स को भी, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया उस स्टूडेंट्स ने भी टॉप रैंक से गेट एग्जाम को क्लियर किया है। आप इन सभी सुपर टीचर की क्लासेस को टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सुपर कोचिंग मिलेगी, यानी कि इंडिया की जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशनों की सारी क्लासेस भी आपको यहाँ से मिलती है। क्या क्या बेनिफिट है? आपको 10 से ज़्यादा सुपर टीचर की क्लासेस मिलेगी और उनके 10 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज भी आपको यहाँ से मिलता है। एडिशनली आपको 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलता है, 80 से ज़्यादा स्टडी नोट्स मिलता है, 300 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलता है, और कभी भी आपको डाउट है तो यहाँ से क्विक डाउट रेजोल्यूशन भी आपको यहाँ से मिलता है। और आपको मेरा नाम पता है, माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक, आई एम द फाउंडर ऑफ डिजीमेंटो एजुकेशन। मैंने पहली बार गेट एग्जाम को 2011 में पहली बार मैंने क्लियर किया था, और उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और मैंने इंडिया के जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन है सभी के साथ मैंने काम किया है। और ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के बहुत सारे सुपर टीचर्स हैं, जैसे आपने शिफाली मैम की क्लासेस देखी होगी, दीपक सर की, इरफान अली सर, या फिर अतुल सर की क्लासेस भी आपने यहाँ से देखी होगी। और अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं देन प्लीज़ यूज़ माई कूपन कोड HKaushik सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है जो मैंने यहाँ से क्रिएट किया है, सो दैट इज़ t.me/Himanshu Kaushik Sir टेक्स्ट बुक। तो इस के बेसिस पर जब भी मेरी क्लास हो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगी, और जहाँ से आपको जब भी मेरी पर्सनल टिप्स वो सभी आपके साथ भी यहाँ से शेयर हो सकता है। तो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विद टेक्स्ट बुक, और इस कूपन कोड को यूज़ करें। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।